वेलकम बैक व्यूवर्स। मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज को अगर आपको करना है ना तो इंट्रोडक्शन जरूर देख लेना, क्योंकि इस इंट्रोडक्शन में हम लोग ये समझेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है क्या, इसमें सीरीज कैसे बनती है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका, और इसमें जो भी फॉर्मूले आने वाले हैं वो कौन कौन से हैं और कैसे क्वेश्चन में यूज किए जाते हैं, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। अगर आपने वीडियो देख ली तो आपके लिए ना ये इजी से भी आसान होने वाली है इनकी सभी एक्सरसाइजेस। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर शुरू से यहाँ पर लिखा हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं एपी। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है क्या, इसको पहले समझेंगे। यहाँ पर लिखा अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म्स डिफरेंट फ्रॉम द प्रीसीडिंग टर्म्स बाय अ कांस्टेंट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब क्या हो रहा है, एक ऐसी हमारे पास सीरीज नंबर की जिस नंबर के बीच मतलब उनके जो टर्म्स है ना, उन टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो बराबर है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये हमारे पास सीरीज है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है एंड सो ऑन, यहाँ पर 20 तक है। ठीक है, अब ये एक सीरीज है और ये नंबर की सीरीज है। अब यहाँ पर देखो, एक ये टर्म है, ये टर्म है, ये सभी एक अपने में अलग अलग टर्म है। ठीक है, अब इन टर्म के बीच का जो डिफरेंस है ना वो 2 है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। जब कभी भी इस तरीके से आपको सीरीज मिले जिसका डिफरेंस सेम हो सभी में, उसे हम लोग कहते हैं एपी। इतनी बात क्लियर है। अब ये किस किस तरीके की सीरीज होती है वो भी थोड़ा सा देख लो, एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 50 तक। यहाँ पर जो सीरीज है ना, ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस चल रही है और इनके बीच में जो डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है, 1 का दिख रहा है। यहाँ पर भी 1 का दिख रहा है, यहाँ पर भी 1 का, यहाँ पर भी 1 का। मतलब क्या हो रहा है, सभी के बीच का जो डिफरेंस है ना वो बिल्कुल सेम है, कहीं भी अलग नहीं है, तो इसे हम लोग एपी बोलेंगे। ठीक है, इसी तरीके यहाँ जो यहाँ पर 6 है, 12 है, 18 है, 24 है और यहाँ पर 30 है, सभी के बीच में जो डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है, 6 का दिख रहा है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है ना वो बिल्कुल सेम है, तो ये भी हमारे पास एपी हो गई। ठीक है, लास्ट में यहाँ पर लास्ट टर्म है ये 60। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और अच्छे से समझ लो, जैसे कि यहाँ लिखा है 1, ये 1 है पहला टर्म, ये 2 है दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा है, ये पांचवा टर्म है। ठीक है, और ये वाला है हमारा लास्ट टर्म। ये हर एक नंबर को अलग अलग टर्म से हम लोग बोलेंगे, बस बीच में क्या लगा होना चाहिए, कॉमा। ठीक है, क्लियर हो गया। वैसे ही इसमें भी, अब इसमें आ जाओ, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो आप कहोगे भैया इसके बीच में तो कोई डिफरेंस दिख ही नहीं रहा है। दिख रहा है ना, 0 का डिफरेंस है। क्या है, 0 0, और सभी में कांस्टेंट है, सभी में 0 है, तो हम लोग बोलेंगे ये भी हमारी एक एपी है, एपी है। गॉट इट। अब इसमें देख लो, यहाँ पर 10 है, 8 है, 6 है, 4 है, 2 है। ठीक है, और ऐसे सोन गया हुआ है आगे तक, तो इनके बीच में भी डिफरेंस हमें क्या दिख रहा है, 2 2 का डिफरेंस दिख रहा है, कांस्टेंट डिफरेंस है, सभी का सेम है, तो इसे बोलेंगे एपी। अब एपी भी देखो, हमारे पास जो सीरीज है वो दो तरीके की, किसी जिसमें लास्ट टर्म हमें पता है उसे हम लोग फाइनाइट एपी बोलते हैं, और जिसका हमें लास्ट टर्म नहीं पता होता है उसे हम लोग इनफाइनाइट एपी बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब इस एपी का जो जनरल फॉर्मूला होता है उसको देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। आपसे क्वेश्चन कहेगा कि हमारे पास ए दिया हुआ है, मतलब पहला टर्म दिया गया है, ठीक है, और डी दे दिया गया। डी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस देखो, यहाँ पर 2 2 दिख रहा है, 0 0 दिख रहा है, 6 6 दिख रहा है, 1 1 दिख रहा है, यही होता है कॉमन डिफरेंस। आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, कहेगा कि भैया ये फर्स्ट टर्म है, ये कॉमन डिफरेंस है, तो ये एपी बना के दिखाओ। और एपी बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए ये वाला फॉर्मूला, इसी को बोलते हैं जनरल फॉर्मूला एपी का। ठीक है, ये लिखा हुआ ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। सपोज डेट आपको क्वेश्चन ने कह दिया है कि जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है और जो कॉमन डिफरेंस है ना वो क्या है, इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो भी मान लो 2 है या फिर 3 है, कुछ भी कर लो। ठीक है, चलो हमने 2 2 बोल दिया, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया ए, तो यहाँ पे लिख दिया 2, और यहाँ पर लिख दिया हमने ए है यहाँ पर, फिर ए की जगह में फिर 2 लिख दिया, प्लस कर दिया डी की जगह में क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा, ये हो गया। फिर यहाँ पर ए है, ए की जगह में हमने 2 लिखा, प्लस कर दिया, फिर यहाँ पर 2 इंटू डी की जगह में फिर से हमारे पास 2 आ गया, और इसी तरह हम लोग एपी अपनी बना लेंगे। ये हो गया हमारे पास एपी बनाने का तरीका। इसको लिखो तो यहाँ पर आ गया 2, इसको सॉल्व करोगे 4, यहाँ पर आ गया 4 2 6, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 एंड सो ऑन। ये क्या हो गया हमारे पास, एपी हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से हम लोग एपी बनाते हैं। जब कभी भी आपसे कहेगा कि भैया एपी बनाओ, एक सीरीज बनाओ नंबर की, तो आपको ए और डी दे दिया जाएगा और इसमें वैल्यू में पुट कर देना इस फॉर्मूले में, तो ये हमारा काम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर समझ लिया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सीरीज कैसी होती है और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। अब हम लोग आ जाते हैं आगे। देखो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहेगा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, या फिर कहेगा फाइंड द nth टर्म। इसका मतलब क्या हो रहा है,
मान लो यहाँ पर आपके पास एपी दिया गया 2 4 6 8 10, ये एक एपी है। यहाँ पर कहेगा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, या फिर कहेगा फाइंड द nth टर्म, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पर कह दिया जाएगा कि भैया जो इसका 10th टर्म है ना, जैसे कि ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये थर्ड सॉरी, ये फोर्थ, ये फिफ्थ टर्म है। इसी तरीके से जो इसका 10th टर्म होगा ना वो क्या है वो पूछा जाएगा। या फिर कह दिया जाएगा कि भैया इसका जो 20th टर्म है ना वो बताओ, या फिर कहेगा जो 12th टर्म है वो बताओ, या फिर इसका जो 9 टर्म है वो बताओ। 9 टर्म समझ में आ रहा है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो इस जगह पे हो वो वाला टर्म बताओ। समझ में आ गया। जब कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें यूज करना है ये वाला फॉर्मूला। तो चलो यहाँ पर यूज करते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा है हमें an प्लस n-1 इंटू डी। मान लेते हैं क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इसका 9th टर्म फाइंड करो। कौन सा टर्म? 9th टर्म, ठीक है, फाइंड करके बता दो। तो जो an हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा 9th टर्म, तो यहाँ लिख दिया हमने 9 इक्वल्स टू। अब यहाँ पर a क्या दिख रहा है? a मतलब क्या होता है? अभी हमने आपको बताया था पीछे कि जो a होता है ना उससे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। हमारे पास जो AP है, इस AP का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? 2 है। तो जो हमारे पास A हो जाएगा वो हो गया हमारे पास 2। गॉट इट। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है? हमें D दिख रहा है। D मतलब क्या होगा? ये हो गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस। अभी हमने बताया था कॉमन डिफरेंस हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं D से। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास D इक्वल्स टू हमने यहाँ पर कर दिया है ओके। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 का है, तो हमने यहाँ पर 2 कर दिया। अब अच्छा चलो, अभी तो हमें इजीली दिख रहा है कि ये जो D है वो 2 है कॉमन डिफरेंस। मान लो बड़े बड़े नंबर हैं, कॉमन डिफरेंस नहीं समझ में आया तो कैसे निकालोगे? तो इसका भी निकालने का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 मतलब क्या हो रहा है कि जो दूसरा टर्म है ना उस दूसरे टर्म को माइनस करा दो पहले वाले टर्म में। जो दूसरा टर्म है हमारे पास वो कितना है? यहाँ पर 4 माइनस करा दिया पहले वाले टर्म में, ये हो गया 2, और इसे सॉल्व करो तो मिल गया हमें 2। ठीक है, ये होता है D फाइंड करने का तरीका। दूसरे वाले टर्म को माइनस कराना होता है हमेशा पहले वाले टर्म में। अगर आपको इन दोनों के बीच का AP चाहिए और सॉरी कॉमन डिफरेंस चाहिए तो आप 8 माइनस 6 कर दोगे तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा। क्लियर है? 6 माइनस 8 मत करना, हमेशा पीछे वाले का माइनस कराना होता है आगे वाले से। गॉट इट। तो चलो, तो यहाँ पर हमने A भी देख लिया, D भी देख लिया। अब क्या बच रहा है? n मतलब हो रहा है कौन सा टर्म हम लोग निकाल रहे हैं। यहाँ पर 9th टर्म देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 9, तो n हो गया हमारे पास 9। अब इसको इस फॉर्मूले में पुट करो। A की जगह में आ गया हमारे पास 2, ठीक है, यहाँ कर दिया n-1 मतलब 9-1, और यहाँ पर आ गया D हो गया हमारे पास 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो गया 2, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 8, ठीक है, यहाँ पर प्लस है बीच में, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2। 8 2 16, ये क्या हो गया? 8 2 16, 16 प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पर 18। तो यहाँ पर जो 9th टर्म होगा ना वो हमारा 18 होगा। तो चलो हम लोग चेक भी करते हैं। देखो, पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, ये 11, यहाँ पर 12, 14, यहाँ पर 16, 18, ये हो गया 20। ये दिख रहा है हमें? 20 तक लिख लिया। अब 9 टर्म ढूंढते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो 9th टर्म हमें क्या मिला है? 18 मिल रहा है, और हमने सॉल्व करके निकाला तो भी हमें 18 मिल गया। ठीक है, आपको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना, हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये सब बनाया हुआ है। तो हमने समझ में आया, हमें यहाँ पे ये समझ में आया कि जब कभी भी क्वेश्चन हमें कोई nth टर्म के लिए पूछता है तो वो इस तरीके से पूछेगा, और फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। तो हम लोग ऐसे ये निकाल लेते हैं। तो ये तो हो गया पहला फॉर्मूला। अब यहाँ पर आ जाते हैं दूसरे फॉर्मूले में, जो कि ये है। बस यही दो फॉर्मूले हैं इस पूरे AP में। यहाँ पर दिख रहा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP। देखो, अगर आपसे कहता है कि हमारे पास ये एक AP है, ये एक AP है, और इस AP में दिया गया है हमारे पास जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, एंड सो ऑन। इस तरीके से एक AP है, ठीक है, और कहा जाएगा शुरुआत के 10 टर्म या 20 टर्म या 30 टर्म का सम निकालो। जैसे कि 1 2 3 4 5 कह दिया जाएगा ये जो 5 टर्म दिख रहे हैं इन पांचों टर्म का सम निकाल के बताओ, या फिर कह दिया जाएगा जो शुरुआत के 10 टर्म है ना उन 10 टर्म का सम क्या होगा ये बताओ। ये क्वेश्चन पूछेगा। तो जब कहेगा, जब कभी भी हमारे पास इस तरीके से AP होगी जिसकी हमारे पास लास्ट टर्म क्या है हमें पता नहीं होगा,
उस केस में हमेशा हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। और जिस एपी का हमें लास्ट टर्म पता होगा और हमसे कहा जाएगा कि इस एपी का जो सम है वो निकालो, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे कि लास्ट टर्म हमने लिख दिया यहाँ पर 20 कर दिया, अगर हमें लास्ट टर्म पता है तो ये फॉर्मूला लगा दो, अगर नहीं पता तो ये फॉर्मूला लगा दो। इतनी बात क्लियर है। चलो इस फॉर्मूले पे आ जाते हैं। तो यहाँ लिखा है एस मतलब होगा सम ऑफ टर्म, मतलब कितने भी टर्म क्वेश्चन कह रहा है उसके। मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग कह देते हैं कि जो 10th टर्म तक है ना उन सभी का सम निकालना, जैसे कि 1 2 3 4 5 और यहाँ पर आ गया 10 टर्म का हमें यहाँ पर सम निकाल के यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया n मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म, कितना हो गया 10/2 हो गया। गॉट इट। अब यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 इंटू ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म जो कि है हमारे पास 2, और यहाँ पर लिख दिया प्लस n-1 मतलब 10 माइनस यहाँ पर 1। डी मतलब होता है इन दोनों के बीच में क्या है डिफरेंस, वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जो दूसरा होता है टर्म उसको माइनस कराते हैं हम लोग पहले वाले टर्म से। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 - 2 = हो गया 2, यहाँ पर आ गया हमारे पास 2। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 2 2 हो गया हमारे पास 4, यहाँ पर हो गया हमारे पास 9 2 18 आ गया। सॉल्व कर दो, यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 4 हो गया और यहाँ पर 9 2 18। ठीक है, यहाँ पर आ गया 5 इंटू हो गया हमारे पास 22 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 5 2 10 5 2 10 110। ये 110 अगर हम लोग शुरुआत के 10 टर्म का सम निकालेंगे तो वो आएगा 110। आप करके देख लेना, यहाँ पर 5 लिखें, 5 और टर्म निकालो और इनको ऐड करके देखो तो यही आपको मिलेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये हो गया हमारे पास सम निकालने का। अब मान लो इसके जो एपी है इसके लास्ट टर्म हमें पता है 20 लिखा हुआ है, जो लास्ट टर्म है वो 20 है। अब कहा जाए इसके जितने भी टर्म है ना इन सभी टर्म का सम निकाल लो, क्या हो जाएगा, इनके टर्म का सम निकाल लो। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एस नंबर ऑफ टर्म। मान लो इसमें हमारे पास कितने हैं, ओके यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म है हमारे पास 10, तो यहाँ लिख दिया 10/2। ठीक है, प्लस कर दिया ए हमारे पास क्या है 2 है, और लास्ट टर्म हमारे पास यहाँ पर कितना है एल को रिप्रेजेंट करते हैं लास्ट टर्म से जो कि है हमारे पास 20, यहाँ कर दिया 20। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास, कैंसिल करो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 5 और यहाँ पर आ गया हमारे पास कितना, ओ सॉरी यहाँ पर बीच में प्लस है ना, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर आ गया 22 और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 110। लो ये आ गया। ठीक है ना, समझ में आ गया। अगर लास्ट टर्म दिया है तो ये फॉर्मूला लगा दो, अगर लास्ट टर्म नहीं दिया है तो ये फॉर्मूला लगा दो। बस एपी में इतना ही है और कुछ भी नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया। तो ये 3 फॉर्मूले और ये इसका जनरल फॉर्मूला आप कर लेना। अगर आप ये 3 चीज़ कर लोगे तो आपके लिए ये एपी हलवा बन जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एपी के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन। ओके बाय।